हेलो फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही में हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। इस टाइम पे हमारा बेबी बम अच्छे से निकल जाता है, पेट पे एक काली लाइन बन जाती है जिसे कि लेनिया नायग्रा कहते हैं। इसमें हमारी नाभि भी उभरी हुई होती है, किसी किसी की नाभि अंदर की तरफ होती है। इस टाइम तक हमें बच्चे की मूवमेंट भी अच्छे से फील होने लग जाती है। पहले के कंपैरिजन में इस टाइम पे हमारी भूख ज्यादा बढ़ जाती है। किसी किसी को वॉमिटिंग कम हो जाती है, किसी किसी को वॉमिटिंग अभी भी ज्यादा बनी रहती है। तो ये सारे चेंजेस आपको किस बात का संकेत होते हैं? क्या ये कहीं से आपको जेंडर प्रोटेक्शन बताते हैं? कब ये चीजें नॉर्मल होती हैं, कब किस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में आप पेट के अंदर होते हैं। ये बताते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में पहले के कंपेरिजन में आपको थोड़ी बहुत जो होती है राहत मिलती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में आपको वॉमिटिंग, नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मुंह का टेस्ट कड़वा होना, इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा आलस फील होना, ये सारी चीजें जो आपको समय ज्यादा हो रही होती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ये सारी चीजें थोड़ी कम होती है। यानी कि इस सेमेस्टर में आपको भूख बढ़ जाती है, ये चीजें अभी भी नॉर्मल नहीं होती है। यानी कि जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को अभी भी कम नहीं होती है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है प्रेगनेंसी में, इसका मतलब होता है कि आपके घर में लड़का होता है। और अगर वॉमिटिंग कम हो रही होती है तो इसका मतलब होता है कि लड़की होती है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो इससे आपको इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से नहीं होती है। तो आपको इस मिथ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर में लड़का है इसलिए आपको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है तो आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से पूछ के आपको वैक्सीन लेनी है सो दैट कि आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना हो। अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको चक्कर, थकान, शरीर में दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है। इससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपका बच्चा वीक हो सकता है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी में आपका भी वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि आप पानी पी रहे तो भी निकल जा रहा है, पूरे दिन आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो वो चीजें नॉर्मल नहीं होती है। वो चीजें कहीं से भी जेंडर प्रोटेक्शन को भी नहीं बताती हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट में आपकी भूख बढ़ जाती है। इस टाइम पे आपको खाने की क्रेविंग से होने लग जाती है, यानी कि जैसे फर्स्ट टाइमेस्टर में आपको कुछ खाने का मन नहीं हो रहा होता है, आपका मुंह का टेस्ट कड़वा सा रहता है, तो इस टाइमेस्टर में आपको वो चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। इस टाइम पे आपको क्रेविंग्स होती है। अब बहुत सारे लोग क्रेविंग्स के भी देख के बताते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। तो प्रेगनेंसी सिचुएशन में अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन होता है तो ऐसा लोग बताते हैं कि आपके पेट में लड़का होता है। अगर आपको वही तीखा, चटपटा, खट्टा खाने का मन होता है तो आपके पेट में लड़की होती है। लेकिन अगर आपको क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की बहुत ज्यादा, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है। अगर आप इस टाइम में बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो इससे आपको जेस्टेशन डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। साथ ही साथ इससे आपका बीपी हाई हो सकता है और ये आपका वेट भी ओवर कर सकता है। और अगर आप प्रेगनेंसी सिचुएशन में आपका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है और ये आपकी बीपी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी फूड क्रेविंग्स हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपको मीठा नहीं खाना है। अगर आपको तीखा चटपटा भी बहुत ज्यादा खाने का मन होता है तो आपको वो भी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खानी है। अगर आप इस टाइम में बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं, मसालेदार ऑयली चीजें खाते हैं, तो इससे आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम देती है अगर आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो देखिए, क्रेविंग्स आपको होती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये चीजें लिमिटेड अमाउंट में खानी है, घर की बनी हुई चीजें खानी है। मीठा खाने का मन हो रहा है तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें अपने खाने में, या फिर आप खजूर खा सकते हैं। और अगर आपको तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है। नेक्स्ट चीज होती है कि देखिए, इस टाइम तक आपको बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो अब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग बेबी की मूवमेंट को भी लेकर अंदाजा लगाते हैं कि आपके घर में लड़का होता है या लड़की होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको जो बेबी मूवमेंट है वो राइट साइड में बहुत ज्यादा होती है, निचले हिस्से में बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब होता है कि आपके घर में लड़का है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के पीरियड के ऊपर हिस्से में मूवमेंट बहुत ज्यादा फील होती है तो इसका मतलब होता है ये लड़की है। लेकिन देखिए, बेबी मूवमेंट से भी आप ये चीज पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली 100% कि आपके घर में लड़का है लड़की है। अगर बच्चे का सिर ऊपर की तरफ होता है, पैर नीचे की तरफ होती है, तो आपको बेबी मूवमेंट नीचे की तरफ फील होगा।
और अगर बच्चे के सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ है, तो आपको बेबी मूवमेंट ऊपर की तरफ फील होगा। लेफ्ट और राइट साइड में अगर बेबी मूवमेंट फील होता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चा मूव कर रहा है, बच्चा आर्टेड जगह पे है, बच्चे के सिर हेड डाउन या हेड या ऊपर की तरफ नहीं। तो इससे भी आप ये चीजें बहुत ज्यादा पता नहीं लगा सकते हैं। वहीं अगर आपके बच्चे के मूवमेंट प्रेगनेंसी के 9th मंथ में 8th मंथ में अभी भी अगर पेट के नीचे हिस्से में हो रही है, लेफ्ट साइड हो रही है, राइट साइड हो रही है, इसका मतलब है बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं है, और उस कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की जो एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए वो हेड डाउन पोजीशन होनी चाहिए। इस मंथ में आपको पेट पे एक लाइन बन जाती है जिसकी लीनियर नायग्रा कहते हैं। नाभि पे एक काली लाइन बनती है, वो बहुत डार्क कलर की भी हो सकती है, वो लाइट कलर की हो सकती है, भी हो सकती है एकदम, और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो बहुत सारे लोग इस लाइन को भी देख के अंदाजा लगाते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। देखिए, इस टाइम पे हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिनालिन पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, और जिसकी वजह से आपको पेट पे एक ही काली लाइन देखने को मिलती है। सब नॉर्मल होती है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसा बोलते हैं कि अगर ये लाइन बहुत ज्यादा डार्क होती है, बहुत ज्यादा ही सीधी होती है, जिसका मतलब होता है कि घर में लड़का है, और अगर बहुत ज्यादा लाइट होती है, मतलब हल्की होती है यानी कि, और टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसका मतलब होता है कि लड़की होती है। बट जैसा कि मैं आपको बताते आती हूँ, ये चीजें कहीं से साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होती है, 100% श्योर नहीं होती है, तो 100% इन चीजों पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें एक ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कि हमारे घर में जो ओल्ड लेडीज है या जो बड़े लोग हैं वो बताते रहते हैं, के आधार पर मैं आपको ये चीजें शेयर करती हूँ, इससे आपको कोई चीजें कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज होता है, देखिए बहुत सारे लोगों की नाभि निकल जाती है इस मंथ में। अब नाभि को भी लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग की नाभि उभरी हुई होती है, कुछ लोग की नाभि अंदर की तरफ होती है। तो ये चीजें एकदम नॉर्मल होती है। देखिए, कुछ लोग की नाभि पहले से ही उभरी होती है, आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी कि 6 मंथ जैसे आपका लगता है तो आपका बेबी का बहुत अच्छे से होने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे की मूवमेंट होने लग जाती है, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है। उस केस में आपकी नाभि भी, जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो नाभि भी उभरी हुई दिखने लग जाती है। वहीं कुछ लोग की नाभि पहले से अंदर रहती है, तो प्रेगनेंसी पोजीशन में उनको बहुत ज्यादा नाभि उनके बाहर नहीं निकलती है। तो इस चीज को भी देख के बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज होता है कि लोग पेट के आकार को भी देख के बताते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। तो देखिए, अगर ऐसा बोला जाता है कि आपका पेट नीचे की तरफ बहुत ज्यादा निकलता है, इसका मतलब होता है लड़का है। पेट ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा निकलता है, इसका मतलब होता है कि लड़की होती है। बट ये चीजें, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कहीं से भी 100% श्योर नहीं होती है, सिर्फ ये चीजें ऑब्जर्वेशन होती है, उसके आधार पे आप चीजें कोरिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।